Now here is a chapter 3, class 3rd, EVS, A Day with Nandu. This is the story of a small baby elephant named Nandu. Now let's start the story. Nandu woke up and opened his eyes. For a few seconds he was not sure where he was. It seemed to him that he was surrounded by a forest of big grey tree trunks. He blinked his eyes and looked around. Oh, there was Amma. नंदू उठता है और अपनी आंखें खोलता है। कुछ सेकंड के लिए जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली वो है कहाँ पे। उसको ऐसा लगता है कि वो चारों तरफ से बड़े बड़े ग्रे कलर के पेड़ों से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। वो अपनी आंखें झपकाता है और इधर उधर देखता है और बोलता है, ओह, यहाँ तो मेरी अम्मा है। The grey forest that he had imagined he was in was actually the legs and trunks of his family members. जो उसको ऐसा लग रहा था कि वो ग्रे कलर के बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ है, एक्चुअली में वो उसके फैमिली मेम्बर्स के पाँव और फैमिली मेम्बर्स की सूंड थी। The sun was overhead and it was getting hot. Nani Ma trumpeted made a loud sound. Nani Ma is the oldest in this herd of elephants. She started moving towards the jungle. The other female elephants saw her and started to follow her. Nandu also went with them. सन जो था वो एकदम सर के ऊपर था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। नानी माँ ट्रम्प्ट करती है, अपनी सूंड को उठा के आवाज़ लगाती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाती है, बहुत ही गहरी आवाज़ लगाती है। और नानी माँ हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़ी थी और जैसे वो जंगल की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है तो बाकी फीमेल एलिफेंट्स होती हैं वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और नंदू भी उन्हीं के पीछे पीछे चला जाता है। जैसे ही वो जंगल पहुंचते हैं तो सारे के सारे जो हाथी होते हैं वो इधर उधर चले जाते हैं और अपने अपने फेवरेट पत्तियों को, फेवरेट ट्विक्स को वो खाने लगते हैं। और जब वो अपना खाना खा लेते हैं तो उसके बाद वो सारे के सारे जितने भी हाथी होते हैं वो रिवर के पास आ जाते हैं, नदी के पास आ जाते हैं। जो बेबी एलिफेंट्स होता है वो पानी में जाके बहुत ज़्यादा मज़े करता है। और फिर जो मदर भी क्या करती है, पानी के ऊपर बैठ जाती है और नदी के किनारे पे रेत होती है, मिट्टी होती है, तो उसकी मम्मी वहाँ पे भी बैठ जाती है। आपको पता है कि एलिफेंट्स एक दिन में कम से कम 100 किलोग्राम पत्तियाँ या 100 किलोग्राम खाना खाता है। करते हैं वो ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, वो एक दिन में कम से कम 2 से 4 घंटे ही सो पाते हैं। और एलिफेंट्स को मिट्टी और पानी के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, क्यों पसंद है? क्योंकि मिट्टी से जब वो खेलते हैं तो मिट्टी उनकी बॉडी को ठंडा करता है। और हाथियों के बड़े बड़े कान होते हैं और वो हाथी क्या करते हैं, अपने कानों को हिला हिला के उससे क्या करते हैं, हवा करते हैं, जिससे उनको बहुत ठंडा महसूस होता है। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। नंदू देखता है कि सारे उस नंदू के जितने भी भाई और बहन होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे की पूंछ खींच रहे होते हैं और वो सोचता है कि अच्छा ही है कि वो उनके पास नहीं है। बट इफ़ दे फॉलो ऑन मी, अगर वो मेरे साथ ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मैं तो बहुत छोटा हूँ। और वो ऐसे करके सोचता है और चुपचाप अपनी मम्मी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अम्मा जेंटली पुश नंदू टुवर्ड्स द वाटर, और उसकी मम्मी उसको क्या करती है, पानी की तरफ हल्का सा पुश करती है और बोलती है जाओ वहाँ उनके साथ जाओ और वहाँ पे खेलो। नंदू को पानी के साथ खेलना बहुत पसंद होता है तो वो पानी में जाता है और खेलने लगता है। उसके कजिन्स, उसके भाई बहन भी सारे के सारे वहीं पे होते हैं। जैसे ही नंदू उन अपने भाई बहनों के पास जाता है तो वो देखता है, मतलब नंदू के सिर पर एक फाउंटेन, पानी का फाउंटेन, दूसरा हाथी जो होता है उसके जो कजिन्स होते हैं वो क्या करते हैं, नंदू के सिर पर क्या करते हैं, पानी डालते हैं। ठीक है, और नंदू क्या हो जाता है, पूरा का पूरा वेट हो जाता है। नंदू क्या होता है, पूरा का पूरा गीला हो जाता है। ओह, ये मेरे नॉटी कज़न्स है, ये मेरे नटखट भाई बहन है। नंदू भी क्या करता है, फिर उनके साथ गेम खेलता है। सनसेट होने से पहले जो उनका पूरा झुंड होता है वो दोबारा से जंगल की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। उसके बाद नंदू क्या होता है, बहुत थक जाता है और वो अपने आप को अपनी मम्मी के पैरों के बीच में, अपनी मम्मी के पैरों के आगे क्या हो जाता है, सो जाता है और फिर क्या पीता है, अपनी मम्मी का दूध पीता है। जो एलिफेंट का झुंड होता है उसमें बेसिकली सारे के सारे फीमेल्स और बेबी एलिफेंट्स होते हैं।
और पूरे झुंड में सबसे बूढ़ी जो महिला होती है वो उस झुंड की क्या होती है, लीडर होती है। और एक हर्ड में, हाथियों के एक झुंड में कम से कम 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मेल एलिफेंट्स झुंड में सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक वो 14-15 साल के होते हैं। उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं और अकेले मूव करना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही नंदू भी जब बड़ा हो जाता है तो वो भी क्या करता है, अपनी मम्मी के झुंड को छोड़ देता है। उसके बाद वो अकेला घूमने लगता है।